नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार गेहूं चावल के साथ देगी ये 2 पोषक अनाज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार बड़ी खुशखबरी लाई। यहाँ के लोगों को अब गेहूं चावल के साथ सरकार ज्वार और बाजरा भी देगी। हजारों परिवारों को स्कीम का फायदा मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को 17 किलोग्राम गेहूं प्रति कार्ड दिया जाए। इसके अलावा उसे 13 केजी चावल, 5 केजी बाजरा दिया। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं, 8.7 केजी चावल और 1 केजी ज्वार दिया जाए। विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले महीने वितरण किया जाए। अगर किसी कार्ड धारक को समस्या आ रही है तो वह विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। अगर राशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो तुरंत एक्शन होगा। किसी को नहीं थी उम्मीद अचानक इतने गिर जाएंगे गैस के दाम। बस इतने में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर देश में आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। सिलेंडर के दाम कम और ज्यादा होने का असर आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। खबर यह है कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में बेतहाशा कमी की है, जिसके बाद सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को काशी के लोगों को देंगे ये खास तोहफा। 3,800 नागरिकों को होगा फायदा। केंद्र की मोदी सरकार लोगों को लाभ देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही। इन्हीं में से एक योजना है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को घरों के दस्तावेज उपलब्ध कराती है जिनके पास अपने घरों के कागज नहीं है। यूपी में नए साल से पहले आई बुरी खबर। वाहन चालकों पर महंगाई की मार। नए साल के शुरू होते वाहन मालिकों के पॉकेट का खर्चा बढ़ने वाला है। वाहन प्रदूषण फीस में 5% बढ़ोतरी की गई, जिससे गाड़ी चलाना और भी महंगा होने वाला है। यानी कि अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और प्रदूषण शुल्क 60 रुपए दे रहे हैं। यूपी के 95 आईएएस अफसरों का प्रमोशन। सपा नेता अंबिका चौधरी के भांजे समेत 7 प्रमुख सचिव बने। जल्द जिलों के डीएम बदले जाएंगे। योगी सरकार ने क्रिसमस पर 95 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया। आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू सहित 7 आईएएस अफसर सचिव से प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट हुए। इनमें सपा नेता अंबिका चौधरी के भांजे अनुराग यादव भी शामिल हैं। संभल में जो बावड़ी मिली उसमें सेना रुकती थी। 900 साल पुराने सहसपुर स्टेट का हिस्सा रानी ने बेटे की जगह नाती को दी। रियासत यूपी के जिला संभल में प्राचीन तीर्थ स्थलों और कुओं की खुदाई में निकली। बावड़ी की चर्चा हर जगह चल रही है। बावड़ी जमीन से 10 फीट नीचे से शुरू हो जाती है। इसकी गहराई करीब 30 फुट मानी जा रही है। बावड़ी में एक कुआं और 100 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंग मौजूद है। यूपी में कल से 3 दिन गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट। आईएमडी लेटेस्ट अपडेट। मौसम विभाग आईएमडी आज से 3 दिन तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। दिसंबर को तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ जिला, बागपत जिला, सहारनपुर जिला, मुजफ्फरनगर, शामली और मुरादाबाद जिले के कुछ स्थानों 26, 28 दिसंबर को बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। अटल जी की जयंती पर सरकार ने खोला खजाना। मिली करोड़ों की सौगातें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के लिए 662 करोड़ रुपए की लागत वाली 100 अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। यूपी के 18,000 लोगों को पीएम मोदी का खास तोहफा। नए साल से पहले देंगे घरों के कागज। स्वामित्व योजना। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 18,000 लोगों के साथ देश के हजारों लोगों को खास तोहफा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी लोगों को घरों का मालिकाना हक प्रदान करेंगे। 60 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। स्वास्थ्य मंत्री ने दी मंजूरी। सरकारी अस्पतालों से लंबे समय से गायब चल रहे 60 डॉक्टर जल्द ही सेवा से बर्खास्त किए। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। 1800 बच्चों का नहीं बना आधार कार्ड। विद्यालयों में सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे बच्चे। जिलाधिकारी मऊ ने भौतिक रूप से अनुपलब्ध विद्यालय के संबंध में परियोजना निदेशक को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस विद्यालय के नामांकित बच्चों का नए सत्र में निकटतम विद्यालय में नामांकन कराने के निर्देश। उन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कायाकल्प के तहत कुछ कार्य अभी भी अवशेष पाए जाने पर समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को कायाकल्प के तहत 100% कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूपी अब पीडीए की हर जाति के महापुरुषों को चर्चा में लाएगी। सपा दलित वोटों की एकजुटता के लिए उठाए ये कदम अब जाति के मुद्दे को उठाने के साथ साथ उस जाति के महापुरुषों पर भी फोकस करेगी। यूपी
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू 27 दिसंबर। अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 व प्रवक्ता भर्ती का 2020 में जारी। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहली मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी। आगरा में 16वीं शताब्दी के शाही हमाम को कहा अलविदा, अहाते में रहते हैं 40 परिवार रोने लगी। महिलाएं बोली हमारा घर बचा लो, आगरा का शाही हमाम जमींदोज हो रहा है। इसे बचाने के लिए आज शहर के लोग एकजुट। शाही हमाम पर अलविदा शाही हमाम का पोस्टर लगा, फूल अर्पित की, संदेश दिया कि प्रशासन इस विरासत को बचा। इस हमाम परिसर में रहने वाले 40 पी रही ऐसे करा 40 परिवार रो रहे हैं कि अब हम कहां जाएंगे, हम बेघर हो गए हैं। बीएचयू के इंजीनियर करें वाराणसी की इन सड़कों की निगरानी। सीएम ग्रिड योजना में लखनऊ के बाद बनारस में 72 करोड़ से बनेगी सड़कें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री ग्रिड के तहत 8 सड़कों का कायाकल्प होगा। 72 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इन सड़कों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जाँच के लिए बीएचयू आईआईटी के इंजीनियर निगरानी रखेंगे। कोई जमीन वापस पाने को बेताब, बसपा को मिली। संजीवनी भीम आर्मी के साथ ने बढ़ाई बसपा की ताकत। अब शहर से देहात तक चौपाल की तैयारी। वाराणसी में लगभग 5 महीने बाद बहुजन समाजवादी पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरी। इससे पहले अगस्त में बसपा ने आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। महाकुंभ की थीम पर बीएचयू में सजा फ्लावर एग्जीबिशन, 300 से ज्यादा प्रजातियों का प्रदर्शन। आकर्षक खूबसूरती के बीच सेल्फी लेते लोग। सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगी फूलों की प्रदर्शनी इन दिनों लोगों को खूब लुभा रही। इस एग्जीबिशन में देसी और विदेशी फूलों की ढेरों प्रजातियां एक साथ एक जगह पर देखने को मिल रही। महामना की बगिया में सजे इन फूलों को देखने के लिए भीड़ लगी रहती। इस एग्जीबिशन में फूलों से बने महामना की तमाम झांकियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। कुछ प्रदर्शनी को इस बार महाकुंभ और शिव मंदिर का स्वरूप दिया गया है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को आजीवन मिलेगा वेतन 1992 में मिलते थे 100 रुपए, आज इतनी है। सैलरी ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से बढ़ती उम्र के चलते कार्य से मुक्ति का निवेदन किया। वह 24 साल से राम मंदिर में पूजा अर्चना का जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रयागराज उड़ गया। राधे बेहाल परिजनों ने ढूंढने वाले के लिए किया 5000 पुरस्कार का ऐलान पोस्ट जारी। प्रयागराज में राधे के गुम होने के पोस्टर गलियों में चिपकाए गए हैं। इसमें उसके हुलिया को बताया गया है, साथ ही कहा गया है कि इसे ढूंढने वाले को 5000 रुपए का इनाम दिया जाए। दरअसल राधे तोता है, वह 22 दिसंबर को दोपहर में घर की छत से उड़ गया था। यूपी में नए साल पर जश्न नहीं, विरोध करेंगे बिजली कर्मचारी। 1000 करोड़ का कर्ज कम करने पर भी पीपीपी की लटकी तलवार। बिजली कर्मचारी 1 जनवरी को बम पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। निजीकरण के खिलाफ अब अभियंता संघ और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन एक मंच पर आ गया है। लखनऊ में 10 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। अटल जी की 100वीं जयंती पर लगी मूर्ति। राजनाथ सिंह सीएम योगी रहे मौजूद। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बुधवार दोपहर करीब 12:40 बजे नेताओं ने प्रतिमा का लोकार्पण। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कानपुर में पाल महासभा का 32वां महासम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष बोले महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान, भाजपा सरकार में छिन रहा चैन। किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पाल महासभा का 32वां महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर किया गया। आयोजन में 177 मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाभा अनुसंधान में परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाली कन्नौज की उत्तिमा पाल को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी का करीबी बताकर ठगने वाले को जमानत नहीं। हाईकोर्ट ने कहा पीएम के साथ लंच का निमंत्रण देकर भ्रम फैलाया। मंत्रियों का करीबी भी बताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का नजदीकी बताकर जनता को ठगने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद काशिफ की जमानत अर्जी पर दिया। राजनाथ बोले मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता। पीएम एक संस्था योगी डायनामिक। सीएम धार्मिक काम में बाधा नहीं आने दी। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कहा मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री एक संस्था है। योगी आदित्यनाथ डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने यूपी में किसी भी धार्मिक काम में बाधा नहीं आने दी। रक्षा मंत्री ने कहा राजीव गांधी ने कहा था कि वह 100 रुपए भेजते हैं तो 14 रुपए ही नीचे आम आदमी तक पहुंचता है, लेकिन मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लोकोपारो को लागू सुखाई। अब पूरा 100 रुपए आम आदमी तक पहुंच रहा। कानपुर में लागू होगी नई पार्किंग नीति। सड़क किनारे रात में वाहन पार्किंग पर लगेंगे। 100 रुपए 2 घंटे पार्किंग के लिए देने होंगे। 15 रुपए। कानपुर में जल्द ही नई पार्किंग नीति लागू हो सकती है। इसको लेकर नगर निगम कमेटी का गठन किया है जो इस पर अभी अपनी रिपोर्ट देगी। नई पार्किंग नीति के तहत नगर निगम सीमा के अंदर सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क देना होगा।
रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से मालगोदाम में हुआ काम। आगरा में बिल्डर ने अपना गार्ड बैठाया, रात में काम करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। रेलवे ने भले ही गणपति बिल्डर पर अनधिकृत रूप से गधापाड़ा मालगोदाम में प्रवेश को लेकर एफआईआर दर्ज कराई हो, लेकिन ये सब रेलवे की मिलीभगत से हुआ। गर्दन फंसती देख रेलवे ने बिल्डर से पल्ला झाड़ा, क्योंकि बिल्डर ने एक नहीं बल्कि लगभग 15 दिन तक मालगोदाम में काम किया।